अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विलिंग वेज लाहौर से वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोग्राम के साथ हम बुध की दोपहर आपके पास हाज़िर होते हैं और इस अहम मौजू पर आपसे बात करते हैं। मेरा नाम है नदीम नूर और मेरे साथ मिसामना नवाज़ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग और इस तरह के रिलेटेड मौज़ूआत जिनका ताल्लुक़ हेल्दी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट से है, जिनसे हमारे वेट मैनेजमेंट गोल्स पर डायरेक्टली असर पड़ता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। उस पर बातचीत करने में महारत रखती हैं मिसामना। वेलकम टू द शो। मिसामना, हम पहले से हेल्दी ईटिंग और वेट मैनेजमेंट गोल्स के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में बात करते रहे हैं। एक अहम टॉपिक जिस पर हम अभी तक बात नहीं कर सके वो स्नैकिंग है, यानी ऐसे छोटे छोटे खाने जिन्हें आमतौर पर खाने नहीं समझा जाता, मगर उन्हीं की इनटेक या कैलोरीज़ मिल मिला के इतनी ज़्यादा हो सकती हैं कि पूरी कैलोरी की इक्वेशन ख़राब हो जाए। ये स्नैकिंग क्या है और ये मामला क्या है, कुछ इस बारे में बात करते हैं। कुछ गलत फहमियाँ हैं स्नैक्स के बारे में, और वो गलत फहमियाँ ये हैं कि स्नैक का नाम जब भी जेहन में आता है वज़न कम करने के बारे में, तो लोग ये समझते हैं कि ये कोई स्नैकिंग का मतलब है कि कुछ अनहेल्दी खाना, और ये आपके वज़न को बढ़ा सकता है या ये आपकी जो भी डाइट प्लान है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन स्नैकिंग इटसेल्फ अनहेल्दी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप चूज़ करते हैं एज स्नैक्स वो हेल्दी अनहेल्दी हो सकती हैं। और ये भी समझा जाता है कि अगर कोई डाइटिंग कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो स्नैक नहीं ले सकता, वो बीच में जो अपने मील्स के बीच में जो वक्फे हैं उसमें उसको खाना नहीं खाना चाहिए। ये गलत फहमी है कि भूखा रहे वो कई घंटों तक, तो इसका मतलब है कि वो डाइटिंग कर रहा है। क्योंकि जो लोग वज़न कम कर रहे हैं, एक्चुअली हेल्दी स्नैकिंग उनको वज़न कम करने में हेल्प करती है। और ये जो लंबे लंबे वक्फे हम डाल देते हैं मील्स के बीच में और उसमें कुछ नहीं खाते, सो चांसेस होते हैं कि जब आप 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद अगला मील लेंगे और उस दौरान आपने कुछ नहीं खाया होगा, तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा खाना खा सकेंगे। सो जो स्नैक्स होते हैं ये एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं कि आप ओवर ईटिंग से बचें अगर आप हेल्दी स्नैक्स लेते हैं। फिर ये भी गलत फहमी है कि जो स्नैक्स होते हैं वो आपकी भूख को ख़त्म कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आपकी भूख मार देंगे तो फिर जब अगला मील आएगा तो उसमें फिर आपका दिल नहीं करेगा खाना खाने को। जनरली लोग ये समझते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मदर्स कहती है कि बीच में कुछ ना खाओ फिर तुम खाना नहीं खाओगे, जबकि बाज़ कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जो कि आपकी एपेटाइट को स्टेबल रखते हैं, ना बहुत ज़्यादा भूख लगाते हैं और ना बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग देते हैं कि पेट भर गया। सो एक तो ये कि गलत फहमियाँ इस तरह की पाई जाती हैं स्नैकिंग के बीच में। मैं 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि अगर वो 4 चीज़ें आपके स्नैक्स में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये, एक तो ये कि ये हेल्दी स्नैक्स होंगे, दूसरा ये कि ये आपके वज़न को कम करने में आपकी मदद करेंगे। स्नैक्स हमेशा चूज़ करने चाहिए जिसमें प्रोटीन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो। दूसरी बात ये है कि स्नैक हेल्दी स्नैक्स वो कहलाते हैं जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। अभी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों ये इनको कहा जाता है कि ये हेल्दी स्नैक्स हैं। फिर स्नैक्स वो होने चाहिए जिनका वाटर कंटेंट या एयर कंटेंट ज़्यादा हो, और स्नैक्स हेल्दी वो कहलाते हैं जिनका कैलोरी इंटेक कम हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जनरली स्नैक्स का जब भी जेहन में आता है तो लोग क्या समझते हैं, स्नैक्स को लोग समझते हैं कि इसका मतलब है कि हम कोई केक खा लें, कोई बिस्किट खा लें, कोई चिप्स खा लें, इसको लोग स्नैक्स समझते हैं। कुकीज़ खा लें, चॉकलेट खा लें। और बाज़ औक़ात तो ये भी गलतफहमी पाई जाती है कि ये चॉकलेट्स या कुकीज़ या बिस्किट अगर आप टिक्की पैक्स में खा रहे हैं तो ये हेल्दी हैं, जबकि चाहे आप उसके सर्विंग साइज़ कम कर देते हैं स्नैक की, लेकिन इनमें फिर भी मैदा और चीनी और अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि एक्चुअली आपकी भूख को बढ़ाते हैं और आपके मूड को भी अपसेट करते हैं और आपका ज़्यादा दिल चाहता है और आपकी क्रेविंग्स भी बढ़ाते हैं। सो स्नैक्स में ये जो 4 चीज़ें मैंने बात की कि वो हेल्दी हैं, जैसे प्रोटीन है अंडे में। अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन मील है। जो उबला हुआ अंडा है वो हेल्दी स्नैक के तौर पर बेस्ट माना जाता है कि अगर आपने अपने जो 3 मील्स अ डे है उसके बीच में अगर आपने वक्फों में कुछ स्नैक रखना है तो उसमें उबला हुआ अंडा बेस्ट है। ये फुल ऑफ प्रोटीन है। और इसके अलावा नट्स होते हैं
ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं और ये भी आपकी लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम बात कर रहे थे कि वाटर कंटेंट जिन स्नैक्स में होता है वो बहुत हेल्दी होते हैं, जैसे कि वाटर कंटेंट फ्रूट्स में होता है, कुछ वेजिटेबल्स में होता है, जैसे सेब में वाटर 85% उसमें वाटर कंटेंट है, किन्नू या माल्टा या उनमें भी काफ़ी मौसमी, है। इनमें भी 87% वाटर कंटेंट है और इनमें फाइबर भी है। सो फाइबर जिन स्नैक्स में होता है, इसका मतलब है कि ये आपकी जो ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, सो आपको वो जो दिल करता है बार बार कुछ खाने का, वो फीलिंग नहीं देते ये, क्योंकि स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। सो आपका पेट जो है वो भरा भरा रहता है, सो आपको बार बार दिल नहीं करेगा कि कुछ खाएं। जबकि चिप्स में, बिस्किट्स में, इनमें वो फाइबर कंटेंट नहीं होता, लिहाजा आप बहुत जल्दी आपको लगेगा कि अब मुझे फिर कुछ खाना चाहिए। सो जो लोग भी वज़न कम करना चाहते हैं वो अगर ऐसे स्नैक यूज़ करें अपने खाने में जिनमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा है, जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है या जिनमें प्रोटीन है, वो काफ़ी उनको हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एयर कंटेंट की मैंने बात की, तो जैसे भुने हुए चने हैं या ये जो पॉपकॉर्न्स होते हैं, ऑल्दो कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हैं, लेकिन पॉपकॉर्न्स बहुत हेल्प करते हैं अगर वो अनसॉल्टेड हों या अगर उनमें बहुत ज़्यादा चीनी या कोई कैरमल ना डाला जाए। सो ये एक हेल्दी कार्ब्स आपको प्रोवाइड यानी करते हैं। एयर कंटेंट से मुराद आपकी ऐसे खाने या स्नैक्स भी हैं जो वोल्यूमिनस होते हैं, यानी वॉल्यूम उस में ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा होते हैं, जैसे क्यूकम्बर या खीरा। जी उसमें कैलोरीज तो कम ही होती हैं खीरे में, लेकिन उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा होती है, प्लस वो फाइबर की वजह से स्टमक और पेट में जाके भी एक्सपैंड करता है पानी के साथ मिलकर। बिल्कुल। सो मैंने जैसे बात की, भुने हुए चने एक बहुत अच्छे हेल्दी स्नैक के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सैलड्स हैं, अगर हम सैलड्स में, यूजुअली लोग सैलड खाते हैं लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी होती है, ड्रेसिंग का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसमें जो डाले जाते हैं, डिफरेंट सॉसेज होती हैं वो मिक्स की जाती हैं, सो वो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक सैलड बन जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो सैलड बनाए जाते हैं वो बहुत ही एक हेल्दी स्नैक के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, और उसमें अगेन वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उसमें फाइबर ज़्यादा है, सो वो आपको देर तक हेल्प करेगा कि आपको वो बार बार वो जो भूख की फीलिंग आती है वो नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे मैं उबले हुए अंडे की बात करी थी, तो उबले हुए अंडे की खासियत ये है कि अगर कोई ये उबला हुआ अंडा एज अ स्नैक यूज़ करता है तो अगले 36 घंटे तक जितना उसने खाने का सोचा हुआ था, जितना उसकी कैपेसिटी थी, अगले 36 घंटे तक वो उससे काफ़ी कम कैलोरी इंटेक करेगा, क्योंकि ये काफ़ी देर तक आपकी भूख को उस तरह से नहीं इंक्रीज़ करता, सो ये रोक के रखता है। इसके अलावा उबले हुए आलू, पोटैटोज़ जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। अगेन फ्राइड अगर हों, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, वो काफ़ी लेस फुलफिलिंग होते हैं, बल्कि वो बहुत ही अनहेल्दी स्नैक के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं और इसको बड़ा फेवरेट स्नैक समझा जाता है। लोग अक्सर कहा जाता है कि जी बोर हो रहे हैं, तो जैसे शाम के टाइम ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चाय के साथ तो फ्रेंच फ्राइज़ हम यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, बहुत बड़ा अनहेल्दी स्नैक है। लेकिन अगर कोई उबले हुए आलू का इस्तेमाल करता है तो इसमें एक फैक्टर है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च होता है इसमें, और रेजिस्टेंट स्टार्च जिन खानों में होता है वो आपकी भूख को भी कम करता है, आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है। दूसरा, रेजिस्टेंट स्टार्च में का मतलब है कि ये फाइबर भी इसमें मौजूद है, ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। सो ये ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल दोनों को रखता है जी। और आलू की शान में जो आपने कहा, एक तो मेरा उससे दिल बड़ा राज़ी हुआ है आपकी बातें सुन के। दूसरा, आलू की ही एक कज़न शकरकंदी या जो स्वीट पोटैटोज़ है वो इससे भी और बेहतर हैं, गो के उन्हें मैनेज करना, बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। आलू को बॉईल कर लेना तो इतना ट्रिकी नहीं है, गो के कुछ टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है ये आलू को एक काफ़ी सेहतमंद खाना बनाता है। चे जाए कि उससे फ्राई कर लिया जाए और उस पर ड्रेसिंग डाल दी जाए और उसकी नेचुरल गुडनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए, वैसे ये बहुत फ़ायदेमंद खाना जी। और रेजिस्टेंट स्टार्च में जितनी कैलोरीज होती हैं वो रेगुलर स्टार्च से आधी होती है, यानी अगर 1 ग्राम रेगुलर स्टार्च में 2 कैलोरीज हैं तो 4 कैलोरीज हैं तो रेजिस्टेंट स्टार्च में 2 कैलोरीज होगी। सो आपका कैलोरी इंटेक भी कम होगा, क्योंकि एक फैक्टर जो मैंने बात की थी कि आपके हेल्दी स्नैक में होना चाहिए वो ये कि इन खानों में आपके जो है वो शुगर लेवल आपका कम और कैलोरी इंटेक भी कम हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो एप्पल जूस को
एज अ स्नैक यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ जैसे पूरा एक सेब है वो खाता है तो वो भी एक स्नैक है। लेकिन अगर हम कैलोरी इनटेक की बात करेंगे तो एप्पल जूस की कैलोरीज कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एप्पल जूस की कैलोरीज अराउंड 150-130 तक चली जाएंगी। लेकिन एक जैसे पूरा एक सेब अगर आप खाते हैं तो उसकी 70-80 कैलोरीज होती हैं और ये वॉल्यूम में भी अगेन ज़्यादा है और इसका फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होगा। सो स्नैकिंग में हमें इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सब्जियों की बनाई हुई यखनी होती है और उसमें जो सूप बनाया होता है, या हड्डियों के बगैर अगर गोश्त की हम यखनी बनाते हैं और उसमें जो सूप तैयार किया जाता है, वो भी बड़ा ही एक हेल्दी स्नैक के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो क्रीम बेस्ड सूप्स होते हैं वो अनहेल्दी स्नैक में समझा जाता है। फिर इसके अलावा स्नैकिंग के बारे में ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें कैलोरी काउंट अगर देखना है तो आपको 150 या 250 के अंदर रहते हुए आपके स्नैक की कैलोरीज होनी चाहिए और ये सारी हेल्दी कैलोरीज होनी चाहिए। और कैलोरी जब हम स्नैक को देखते हैं तो उसमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारा एक्टिविटी लेवल कितने हैं। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा उसका बैठ कर काम करना ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा चलना फिरना उसका नहीं है, कोई वर्जिश नहीं करता, तो वो मैक्सिमम 2 स्नैक दिन में ले सकता है। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज भी करता है, वॉक करता है, उसका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, सो वो मैक्सिमम 3 स्नैक भी दिन में वो ले सकता है क्योंकि आपका वो बर्न हो जाएंगी कैलोरीज। सो स्नैक हमें सिर्फ आंखें बंद करके हमें सेलेक्ट नहीं करने चाहिए कि 3 दफ़ा मेजर मील्स हैं तो 3 दफ़ा माइनर मील्स में हमें स्नैक ऐड करने हैं। हमें उसमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा एक्टिविटी लेवल उतना है कि जो भी हम एज अ स्नैक यूज़ करेंगे तो उसको हम कैलोरीज को हम बर्न कर सकते हैं। सो जो मेजर हेल्दी स्नैक्स में जो चीज़ें आती हैं उसमें सब्जियां हो सकती हैं, उसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, उसमें नट्स हो सकते हैं, उसमें दालों का इस्तेमाल या बीन्स का इस्तेमाल वो भी हम एज अ हेल्दी स्नैक यूज़ कर सकते हैं। उसमें प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ख्याल है कि स्नैकिंग का मतलब है कि ये आपके वज़न के ऊपर बहुत ही बुरा असर डालेगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं स्नैक के तौर पर उसको देखने की ज़रूरत है। जब भी कोई वज़न कम करना चाहता है तो उसको माइंडसेट इस मामले में चेंज करने की ज़रूरत है कि ये जो हम स्नैक के तौर पर अपने बैग में या अपने ड्रॉर्स में या वैसे ही अपने घरों में हम कुछ चीज़ें रखते हैं कि रात को भूख लगेगी तो फिर हम ये खा लेंगे, और वो सारे अनहेल्दी स्नैक्स होते हैं। पैकेट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस्ड फूड जितने होते हैं, ये सारे अनहेल्दी स्नैक के तौर पर आते हैं। और एक और चीज़ जो ये क्रिएट करते हैं, ये आपकी क्रेविंग्स बढ़ाने के साथ साथ आपके मूड के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ये आपके डोपामाइन सेंटर को जाके हिट करते हैं। जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड है जिनमें चीनी है या जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये आपके डोपामाइन सेंटर को हिट करते हैं, जिसका मतलब है कि ये आपको आर्जी तौर पर कुछ मज़ा देंगे, कुछ प्लेजर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका जो प्लेजर है वो एकदम से क्रैश डाउन करेगा। और जब वो क्रैश डाउन करेगा तो ये फिर आपका दिल करेगा कि फिर से आप उन्हीं खानों का इस्तेमाल करें। सो ये एडिक्टिव भी होते हैं। ये जितने भी पैकेट वाले जितने भी स्नैक्स हम यूज़ करते हैं, ये सारे इनकी नेचर एडिक्टिव होती है और वक्त के साथ साथ ये क्वांटिटी में भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन जिन हेल्दी स्नैक्स की मैंने बात की है, ये ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ साथ ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी कि कोई एक सेब खाता था तो उसके बाद अब वो 10 सेब खा रहा है। वक्त के साथ साथ अब उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन बहरहाल ये मसला जैसे क्रिस्प होते हैं या चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स, जिनके ऊपर ढेर सारे प्रोसेस्ड मसाला जात और फ्लेवर क्रिएट करने के लिए वो होता है, तो उसके एक पैकेट से 10 का सफ़र बड़े आराम से किया जा सकता है जी। और ना उससे भूख की कैफियत बेहतर होती है ना कुछ और फ़ायदा होता है। लेकिन वो उसमें चूँकि ज़ुबान के चस्के को बड़ा एड्रेस करती हैं कंपनीज़, तो फिर हाथ रोकना मुश्किल होता है और क्वांटिटी तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। जी। एक और गलत फहमी भी होती है कि जी रात के टाइम आप स्नैक नहीं ले सकते। एक्चुअली अगेन रात के टाइम वो वाले स्नैक जो कि अनहेल्दी कहलाते हैं, जैसे रात के टाइम लोगों को भूख लगती है तो वो कोई चिप्स निकाल लेते हैं, कोई बिस्किट, कोई केक रखा होता है, कोई चॉकलेट्स रखी होती हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक
कोई फिज़ी ड्रिंक रखी होती है तो उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो रात के टाइम अगर आप ऐसे खाने इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी भूख को आर्जी तौर पर सिर्फ कम करेंगे, लेकिन आपकी नींद को इफ़ेक्ट करेंगे और आपके क्रेविंग्स के लेवल को भी बढ़ाएंगे। लेकिन रात के टाइम अगर आप कोई ऐसा स्नैक लेते हैं जो कि जिनमें वो 4 प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि रात के टाइम अगर हमें भूख लगी है तो उसमें हम आधा कप अगर दूध पी लें या कोई फ्रूट खा लें, सो वो आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास भी देगा और आपका उसकी वजह से आपकी नींद भी बेहतर होगी, ख़राब नहीं। सो इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि टाइमिंग्स अगर हम यूजुअली समझते हैं कि टाइमिंग्स को देख के स्नैक यूज़ करना चाहिए, तो चॉइस अगेन मैटर करती है कि हम अपने स्नैक में किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। सो बेसिकली अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में ये है कि हम कई दफ़ा स्नैक करते हुए, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा हमें तफसील से बताइए, हम स्नैक की शक्ल को ऐसे बदल देते हैं कि उसमें फ़ायदा कम हो जाता है और नुकसान बढ़ जाता है। जैसे एक एप्पल बेहतर है एप्पल जूस से जी, और एक ऑरेंज बेहतर है या 2 ऑरेंजेस बेहतर हैं ऑरेंज जूस के ग्लास से। लेकिन हम जब ऐसा करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें भी हम देख रहे होते हैं जिनका हम शिकार हो जाते हैं, जैसे कन्वीनियंस। जैसे एक एप्पल जूस के ग्लास को पी लेना आसान है, एप्पल को खाना निस्बतन ज़रा थोड़ा सा चैलेंजिंग है। प्लस अगर कोई ऑफिस सेटिंग में बैठा हुआ है तो वो जो एक बाइटिंग वॉइसेस या कड़च कड़च की आवाज़ें हैं, वो चबाने का जो इशू है, शायद उससे वो बॉदर हो। और फिर कुछ लोगों के साथ इशू ये होता है कि वो स्नैकिंग ऐसा करना चाहते हैं कि उठ के मूव ना करना पड़े, हाथ ना धोने पड़े, वो कुछ काटना ना पड़े, कुछ छीलना ना पड़े। तो ऐसा करने से कन्वीनियंस तो आ जाती है, लेकिन वो स्नैकिंग का बेसिक प्रिंसिपल ही ख़राब हो जाता है। यानी एक तो बैड कैलोरीज, दूसरा ऐसी कैलोरीज जिसमें से हम फाइबर निकाल चुके हैं। यानी जब हम किसी भी फ्रूट का जूस बना लेते हैं तो फिर उसमें से फाइबर निकल जाता है। गो के अब दुनिया में ऐसे जूसर्स भी आ चुके हैं जिन्हें स्लो जूसर्स कहते हैं, पल्प जिनमें पल्प फिर भी होता है, लेकिन चूंकि अभी उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और हमारे मुल्क तक भी वो नहीं पहुँचे हैं, तो उस वक्त तक तो हमें स्नैकिंग की ऐसी शक्लों में ही जाना चाहिए ना जिसमें स्नैकिंग का अमली तौर पर कोई फ़ायदा हो। लेकिन अगर स्नैकिंग ऐसी हो कि अगले खाने में मेरी भूख भी बढ़ जाए और स्नैक करने के बाद मेरा ब्लड शुगर लेवल्स तेज़ी से ऊपर गए, फिर जिस्म के रिस्पॉन्स से इंसुलिन की वजह से तेज़ी से नीचे आए, तो वो तो मैं पहले से भी ज़्यादा खाना खाने का अंदेशा है। तो ये क्या इशू है? क्या स्नैक ऐसा भी हो सकता है जो हमें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाने लगे? जी बिल्कुल, ये मैंने जैसे बात की कि ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं और जिन स्नैक्स में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, बहुत ही मिक्सचर है इंग्रेडिएंट्स का, तो समझेंगे कि काफ़ी प्रोसेस किया गया है। जी जी, सो रूल ऑफ थंब यही होना चाहिए कि हेल्दी स्नैक की एक निशानी ये है कि इसमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। जैसे मैंने बात की उबला हुआ अंडा, नट्स या सैलड है और जिसमें कम इंग्रेडिएंट्स, आपने बहुत ज़्यादा कुछ में ड्रेसिंग नहीं उसमें ऐड की, या जैसे यखनी है, या जैसे फ्रूट्स हैं, होल फ्रूट, आप कोई भी साबुत फ्रूट आप खाते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ नमक मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, या उबला हुआ मैंने आलू की बात की है, या जैसे कुछ बीन्स होते हैं, जैसे भुने हुए चने हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं डाली जाती। सो रूल ऑफ थंब ये है कि कम कैलोरीज वाले, कम इंग्रेडिएंट्स वाले जो भी स्नैक होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं। लेकिन अगर हम कोई बहुत ज़्यादा डिब्बे वाले जूसेस रखते हैं अपने पास, चाहे उसके ऊपर लिखा हुआ हो कि 100% प्योर, अच्छा ये एक बहुत यानी एक एडवर्टाइजिंग कंपनीज का ये एक ट्रिक होता है कि बहुत बड़ा पैकेट्स पे लिखा होता है 100% प्योर एप्पल या प्योर ऑरेंज, लेकिन अगर आप पीछे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ आर्टिफिशियल, बहुत सारे फ्लेवर्स उसमें डाले गए होते हैं। लेकिन बड़ा क्योंकि उन्होंने 100% प्योर लिखा होता है उसमें कि प्योर फ्रूट्स हैं इसमें, सो लोग ज़्यादातर ले लेते हैं। तो स्नैकिंग में ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड हैं
ये अगेन आपका आर्जी तौर पर आपको फुलफिलमेंट का एहसास देते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद, आधे पौने घंटे के बाद ये आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आपको और ज़्यादा कुछ खाने की हालत ज़रूरत पहले से भी पतली होने का जी, अंदेशा। और आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं, बेचैनी पैदा करते हैं। लेकिन जितने भी खाने जिनमें प्रोटीन है, जितने भी खाने जिनमें फाइबर ज़्यादा है या कैलोरी काउंट उनका कम है, ये आपके अंदर बहुत ही एक इत्मीनान पैदा करते हैं, ये रेस्टलेसनेस पैदा नहीं करते। और हर वक्त जो खाने का एक रुझान होता है, ये खाने हेल्दी स्नैक्स कम करते हैं। फिर ये जो समझा जाता है कि स्नैक का मतलब है, इन खाने का मतलब लोग ये भी समझते हैं कि कोई बहुत ही कोई एहतमाम किया गया हो, और एहतमाम ज़हन में हो तो फिर लोग समझते हैं कि ये एक खाना है। और एक सेब खाने को वो बहुत से लोग खाना नहीं समझते, वो कहते हैं कि ये तो खाना नहीं था। लेकिन ये इस माइंडसेट के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होती है। दूसरा ये कि ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि 5 घंटे से ज़्यादा अगर आप भूखे रह रहे हैं, अपने आप को भूखा रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके ओवरऑल हेल्थ पर भी इसका इफ़ेक्ट होगा, आपके मूड पर भी इफ़ेक्ट होगा, और आपकी जो भी वेट गोल्स हैं आपके, उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। सो जो रेकमेंड किया जाता है वो ये कि आपको 5 घंटे से कम, जैसे 3 या 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर कोई मील लेना चाहिए। यानी मेजर मील्स तो होते ही हैं 3 दफ़ा, लेकिन उसके बीच में भी 2, 3 या मैक्सिमम 4 घंटे के बाद हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। ख़ास तौर पर जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं, इनके लिए ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। और कैलोरी काउंट अगर कोई करता है तो वो उस हिसाब से डिवाइड कर सकता है कि एक स्नैक में जैसे 150-200 कैलोरी एक टाइम के स्नैक को अगर उसने देनी है, तो मेजर मील्स को उसने डिवाइड करना होता है कि मेजर मील्स में कितने कैलोरीज हैं। सो 1500 से 1800 कैलोरीज के बीच में हम अपनी डेली डाइट को प्लान कर सकते हैं, स्नैक के साथ भी और मेजर मील्स के साथ भी। सो आज का ये जो प्रोग्राम था वो स्नैकिंग के ऊपर था कि बहुत सारे मिथ्स ऐसे हैं जिसको समझने की ज़रूरत है और फैक्ट जानने की ज़रूरत है कि स्नैकिंग हेल्दी हो सकती है। उसके लिए हमें फूड चॉइसेस ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी जो कि हमारे वज़न को भी ना बढ़ाएं और हमारे मूड को भी बेहतर रखें, हमारी क्रेविंग्स और हमारी जो एपेटाइट है उसको भी इन कंट्रोल रखें। मैं भी कुछ सम अप अगर करूं अपने नाज़रीन से इजाज़त लेने से पहले, तो स्नैकिंग दरअसल वेट मैनेजमेंट का और एपेटाइट मैनेजमेंट का एक शानदार टूल है। बिल्कुल, अगर इसे सोच समझकर और अकॉर्डिंग टू गुड ईटिंग प्रिंसिपल्स के तहत इस्तेमाल किया जाए और इसमें ज़्यादा कभी कभार की कोताही हम इंसानों से हो जाती है, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन अगर इसको सोच समझ कर किया जाए तो ये फ़ायदा देते हैं और वज़न कम करने में मददगार होते हैं। भूख को भी हैंडल करने में आसानी होती है, स्ट्रेस को मैनेज करने में आसानी होती है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुध दोबारा आपसे मुलाकात होगी दोपहर इसी वक्त, और आपके सवालात और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और हम उन्हें प्रॉम्प्टली एड्रेस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।